हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन डीएनए में उपस्थित फ्यूरीन सार एडेनिन एवं ग्वानिन है। तर्क: सार थाइमीन आरएनए में उपस्थित होता है जबकि सार यूरेसिल डीएनए में उपस्थित होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए सही तर्क और अभिकथन की सत्यता या प्रमाण की जांच करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो इस प्रश्न से संबंधित है, हम उनके बारे में बात करते हैं, जो कि इस प्रश्न को हल करने में हमारी मददगार होंगी। जैसा कि जो डीएनए होता है, इसमें जो है उपस्थित जो प्यूरिन, उनका नाम होता है एडेनिन तथा ग्वानिन। तो एडेनिन जो प्यूरिन क्षार होता है, इसको हम जो है ए द्वारा प्रस्तुत करते हैं और ग्वानिन को हम जो है जी द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ तक हम इस प्रश्न के संदर्भ में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। यदि हम और इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो हम जानते हैं कि आरएनए और डीएनए, जो आरएनए है तथा जो डीएनए है, उनमें 4 सार पाए जाते हैं, अर्थात 4 जिनमें 3 तो जो है दोनों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, जिन्हें हम सामान्यतः ए, ग्वानिन को जी और साइटोसिन को सी से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आरएनए में पाए जाने वाले विशिष्ट सार की, तो ये होता है यूरेसिल, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। और डीएनए में पाए जाने वाला जो विशिष्ट सार होता है वो होता है थाइमीन, जिसे हम टी से प्रस्तुत करते हैं। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए अब हम तर्क और अभिकथन के संदर्भ में चर्चा करते हैं और उनकी सत्यता असत्यता के प्रमाण की बात करते हैं। तो डीएनए में उपस्थित प्यूरिन सार एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ये बात हमने विस्तार पूर्वक समझी और ये बिल्कुल सही बात है, अर्थात अभिकथन सत्य है। अब बात करते हैं तर्क की। तो सार थाइमीन आरएनए में उपस्थित होता है, गलत है। और सार यूरेसिल डीएनए में उपस्थित होता है, गलत है। हमने देखा आरएनए में उपस्थित होता है यूरेसिल और थाइमीन उपस्थित होता है डीएनए में। तो ये कथन है जो पूरी तरह से गलत है, अर्थात सही नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभिकथन सत्य है, तर्क गलत है। तो इन सब बातों की जानकारियों से हम इस प्रश्न के हल तक समझ सकते हैं और हल तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।